और विशेष रूप से महिला समिति के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पूज्य कौशलेंद्र जी महाराज मेरे बड़े भाई हैं, तो सरगुंदिया में उनका भागवत का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां मैं आचार्य था उनके साथ। तो उसी समय निमंत्रण पहुंचा था आपका कि इस ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा होनी है। वहां भी माताओं के द्वारा श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया और यहाँ भी श्रीमद् भागवत का माताओं के द्वारा ही आयोजन किया गया है। तो एक बार हमारे उन सभी माताओं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बंधुओं, वास्तविकता में देखा जाए अब पुरुष वर्ग जो है ना, इन सभी कार्यक्रमों से धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। अब माताओं के हाथ में आ गया। तो जहां भी हम लोग गांव में जाते हैं भागवत कथा के लिए, तो वहां पता चलता है कि कथा के आयोजन में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, तो माताओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। देख रेख करना, वहां का साफ सफाई करना, और सबसे बड़ी बात तो पुरुषों को वही प्रेरित करती है कि हमारे ग्राम में चलिए कुछ न कुछ यज्ञ कराइए। तो देखो, कथा सुनने जाते हैं तब भी सबसे ज्यादा भीड़ हमारे पुरुष वर्गों को देखो, मुश्किल से 5-10 लोग होंगे, और हमारी माताएं अभी कितने बैठ गई हैं, अभी और आ ही रही होंगी। अब जब इस संचार माध्यम से दूर दूर तक आवाज पहुंचेगी, कथा प्रारंभ हो गया है, तो सभी माताएं अपना सब काम छोड़ करके कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आती हैं। तो माताओं का विशेष प्रेम है और उनकी विशेष भक्ति है, और उन पर भगवान का विशेष अनुग्रह है, जो यह पावन उनके मन में ऐसे दिव्य कथाओं का आयोजन करने का उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। तो उन माताओं को विशेष विशेष धन्यवाद, और जितने भी यहाँ कथा श्रवण करने पधारे हमारे समस्त भक्तजन, जिनके रोम रोम में विराजमान भगवान श्रीमन नारायण, जिनकी कथा सुनने के लिए आप सभी पधारे हैं, आप सभी भक्तों का व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है। कल हम सब ने बड़े प्रेम और उत्साह पूर्वक कलश यात्रा का आयोजन किया था। कलश यात्रा की विशेष महिमा क्या है, क्यों किया जाता है, इसको क्यों करना चाहिए? नहीं तो सीधा कथा प्रारंभ करते हैं हम लोग, परंतु नहीं, कलश यात्रा करते हैं। उस कलश यात्रा का उद्देश्य होता है कि सभी ग्राम के देवी देवताओं को, संपूर्ण चराचर देवी देवताओं को हम उस यात्रा विधान के द्वारा उनको आवाहन करते हैं। वायु में जो देवता रहते हैं, ग्राम ग्राम के किनारे कोने कोने में जो देवता हैं, जल में रहने वाले जलचर मातृका, मत्स्य मातृका, देवी देवता, वरुण देवता, उन सभी देवताओं का हम आवाहन करते हैं वरुण कलश महाराज जी के द्वारा, और सबको आवाहन करके निवेदन करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हमारे यज्ञ मंडप में चले, और यज्ञ मंडप में पहुंच करके हमारे यज्ञ को आप अपने गरिमामय उपस्थिति से पूर्ण करें। तो सबका अपना विशेष महत्व है, इसीलिए हम लोग कलश यात्रा, कलश विधान करते हैं। यही नहीं, भूत प्रेत भी यज्ञ में आए रहते हैं, क्षेत्रपाल देवता के नाम से पूजा करते हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने किया होगा प्रातः समय, तो वो क्षेत्रपाल भूत प्रेत गांव के रक्षक हैं, वे भी इस कथा को सुनने के लिए आते हैं। पहली समय में बने भूत देखे हैं, कहते बाबा मन, अब आजकल कहाँ की भूत मनंद आगे कहा था, तो कैसे मां, तो गांव गांव में भागवत की कथा होते, गांव गांव में यज्ञ होते, तो सब कथा ला सुनी था मन बैकुंठ नहीं जाही, तो सब कहाँ चले गए, तो सब कथा सुन करके उनका उद्धार हो गया। अब कहाँ के भूत, कहाँ के प्रेत, तो क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा उच्च स्वर से बोलिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कलश यात्रा में आप सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम रथ में बैठ करके देख रहे थे, रात्रि में जब दीपक जगमगा रहा था, इतना सुंदर दृश्य था उसका, जिसका हम लोग आचार्य लोगों के साथ बैठ करके हम लोग वार्ता कर रहे थे, इतना सुंदर लग रहा है।
तो दीपक का कार्य क्या है? अंधकार को दूर करना। दीपक का काम क्या है? जब भी अंधेरा होता है तो हम क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं। अब दीपक के समय ग्रीष्म महाराज टार्च आगे चाहिए ना मॉडल के लिए, तो प्रकाश करते हैं, तो वह दीप प्रकाश का स्वरूप है। तो यह श्रीमद् भागवत भी संसार में एक दीप है। तो वह दीप तो संसार में अंधकार को दूर करता है, तो श्रीमद् भागवत किसको दूर करेगा? श्रीमद् भागवत जो अज्ञान रूपी अंधकार जन्म जन्मांतरों से हमारे अंतःपटल में है, उसको दूर करने का कार्य करता है। संसार के अंधकार को टार्च जला करके, दीप जला करके, लाइट ऑन करके दूर कर सकते हो, परंतु जो मन में अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर नहीं किया जा सकता। उसको दूर करना है तो केवल और केवल एकमात्र है भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेना। तो आप सभी बड़े भाग्यवान हैं जो आपको भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशनम विधाय हि तदोदयते विवेकः। नारद जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म का नहीं बल्कि बहुजन्म, जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं और फल देने में आते हैं। तब कहीं जाकर के सत्संगमं चा लभते पुरुषो यदा वै, जीव को भगवान की कथा और सत्संग प्राप्त होता है। तो एक जन्म का पुण्य नहीं है जो आप लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, ये कई कल्प कोटि जन्मों की पुण्य है। अलग अलग कल्पों में जब हमने जन्म लिया होगा, उस जन्मों में हमने पुण्य कर्म किए होंगे, तब कहीं जाकर के आज इस प्रांगण में, इस कथा पंडाल में हम लोग उपस्थित। अपने भाग्यों की क्या करनी चाहिए? हमको सराहना करनी चाहिए कि हम बड़े पुण्यवान हैं, बड़े भाग्यवान हैं। और सबसे विशेष बात प्यारे, जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती जीव पर, तब तक भगवान की कथा भी प्राप्त होती नहीं है। तो विशेष कृपा आप पर प्राप्त हुई। कृपा तो प्राप्त सबको है, भगवान ने कृपा किया तब तो मनुष्य शरीर मिला, और उसमें भी जब विशेष कृपा किए उन्होंने, तब कहीं जाकर के आज हमको ये भागवत कथा करा। तो हम सब लोग भगवान की कृपा के अधिकारी हैं, तभी हम इस प्रांगण में हैं। अन्यथा संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो कथा घर से ही सुनते रहते, आते भी नहीं पंडाल। कई लोग तो कथा से बैर बना के रखते हैं कि वहां क्यों जाए, वहां कुछ नहीं मिलता, बस बैठ करके ब्राह्मणों का मुख से प्रवचन सुनते रहते, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है। तुलसी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जिनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं ना प्यारे, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तो किसको किसको यहाँ भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है? बताइए। सबको अच्छी लगती है ना, तभी तो कथा सुनने आए हो। यदि ये कथा अच्छी नहीं लगती तो कथा सुनने थोड़ी आती है। बंधुओं, जिनके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है वही कथा में उपस्थित होते हैं, और जिनके पुण्य कर्म नहीं है वे घर में तो खाट में सो रहे हैं अपने सुंदर डलरत के गड्ढों में। तो जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभे। बड़े पुण्य प्रताप से भागवत की कथा जीव को प्राप्त होती है। और ऐसे दिव्य आयोजन भगवान की विशेष कृपा से ही जीव पर होता है। इस कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म का, ये सनातन धर्म का सर्वोत्तम वैदिक वांग्मय है। समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सारभूत इस श्रीमद् भागवत को कहा है। तो क्या इस ब्रह्म संहिता को हम केवल मनोरंजन माने क्या? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भागवतो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए मनोरंजन की दृष्टि इस कथा पर नहीं होनी चाहिए।
कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कुछ मनोरंजन कर लें, गांव में कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे थोड़ा सा मन को मनोरंजित हो जाए, अच्छा लगे, इसीलिए कुछ न कुछ करते हैं। तो बंधुओं, इस भावना से भी इस कथा को नहीं सुननी चाहिए, नहीं तो बड़ा दोष लगता है, भारी दोष लगता है। इसीलिए कहा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, इस बात को समझ करके हमें इस कथा को ब्रह्म संहिता समझकर ब्रह्म का उपदेश साक्षात कृष्ण को ही सुन रहे हैं, ऐसे विचार करके इसको मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। तो कथा में जाने से मिलता क्या है? अज्ञान से उत्पन्न होने वाले मोह मद रूपी अंधकार को ये कथा दूर करती है और जीव को विवेक की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बाबा तुलसी ने कहा कि जब तक जीव सत्संग में नहीं जाता है तब तक उसको विवेक की प्राप्ति नहीं होती। अब विवेक कहते किसको है? अब हमने तो पढ़ लिया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक क्या है? अच्छा ये बताइए, आग को छुएंगे तो जलेंगे कि ठंडक लगेगा हमको? कभी छुए हो आग? अब तो चूल्हा के समय गैस भरा कहा थे, गैस आ गई, फिर भी तो हाथ जलता ही होगा खाना बनाते समय। तो हम कैसे जानते हैं कि अग्नि को छूने से हमको जलन होगी करके? तो वहां पर विवेक कार्य करता है और हम अग्नि को छूने से बच जाते हैं और जलने से भी बच जाते हैं। छोटे बच्चे के पास विवेक नहीं होता, वो सर्प को रस्सी समझ करके उसके साथ खेलने, कुछ जीव आया होगा ऐसे समझ के उस सर्प के साथ खेलने लग जाता है। पर माँ तो जानती है कि सर्प जो है ये काल का रूप है और मेरा बच्चा इसके पास जाएगा तो इस सर्प उसको डस लेगा, तो झपट्टा मार के उस सांप को दूर कर देती है और वो अपने बच्चे को गोद उठा लेती है। तो जब तक संसार के वासनाओं में पड़े रहोगे तो विवेक कहां से जागृत होगा? तो जब कथा में हम आते हैं तो हमें विवेक की प्राप्ति होती है, और जब विवेक मिलता है प्यारे तो विवेक की प्राप्ति होने पर सत्य और असत्य का हमको बोध हो जाता है कि मेरे लिए क्या हित में है और मेरे लिए क्या अहित में है, इसका ज्ञान होता है। सत्संगत में चांदना सकल अंधेरा ठो, सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठो। सहजो बाई जी ने भी कहा है कि संसार में जहां भगवान की कथा होती हो वहीं पर प्रकाश है, बाकी सब तरफ अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा। मोह निशा जग सोह निहारा, देख ले सपना अनेक प्रकार, या विविध प्रकार भी पाठ भेद प्राप्त होता है। तो संसार के लोग तो मोह निशा में सो ही रहे हैं, परंतु जो जागृत होना चाहता है वे कथा में आए, भगवान की कथा सुने, ज्ञान भक्ति वैराग्य को बढ़ाने वाले इस श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करे 7 दिवसीय, और आचार्य के मुख से इसका उपदेश लेकर के अपने जीवन को धर्ममय बनावे, स्वधर्म का पालन करें, गुरु की भक्ति करें, अपने भगवान की भक्ति करें, आचार्य की भक्ति करें तथा स्वधर्म का पालन करता रहे, जिससे उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है? श्रीमद् भागवत है क्या? इसको क्यों सुनना चाहिए? इसको कब करना भी चाहिए? इन सब का विशद विवेचन जिसमें किया जाए उसको श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया है। तो आइए
कथा में महात्मा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का एक प्यारा सा हरि नाम संकीर्तन हो जाए, उसके पश्चात